नमस्ते प्रतिमा जी। आराम से कंफर्टेबल पोस्ट में बैठे। जब भी मौका मिले तो लोटस पोज लगाने की कोशिश क्या करिए। भले ही 1 मिनट 2 मिनट के लिए, फिर छोड़ दिया करिए। ऐसे करते करते ये जॉइंट्स आपके खुल जाएंगे, फिर इजीली लगने लगेगा कुछ टाइम। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट लगा के फिर चेंज कर लिया करिए लेग्स को, और फिर उसके बाद फिर से लगा लिया करिए। 10 सेकेंड ब्रीदिंग। पहले सांस पूरी बाहर निकाल दीजिए, फिर 10:10:10 के रेशियो में कोशिश करिए कंप्लीट करने की। थर्ड आई पे हल्का सा ध्यान, आईब्रोज के बीच में, बिना आंखों में टेंशन स्ट्रेस दिए हुए। फेस रिलैक्स, आईज रिलैक्स। सांस भर लेने के बाद झटके से पूरी सांस बाहर निकालिए, और बाहर निकाल के रोक लीजिए। पेट अंदर खींच लीजिए। अपने आप जब सांस भर जाए तो नॉर्मल ब्रीथ करिए। फिर से सांस भरिए, और पूरी सांस बाहर निकाल के रोक लीजिए।
ओम ध्वनि के नाद के लिए गहरी सांस भरें। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए। शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। महर्षि पतंजलि व सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। अब आप शंख प्रक्षालन वाले पांचों आसन करिए। मैं एक सेकंड गेट खोल के आ रहा हूँ। ताड़ासन से शुरू करिए, 8 टाइम्स सारे आसन। भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन।
यहीं से शशकासन में चले जाइए। एक्टिव शशकासन, हाथ खींचिए आगे, गहरी सांसें लीजिए, 4-5। सांस भरते हुए नॉर्मल भुजंगासन में जाइए। चेस्ट पहले नीचे रख लीजिए, पेल्विक नीचे रखिए, चेस्ट नीचे रख लीजिए। अब चेस्ट उठाइए, लेग्स को सेंटर में रखते हुए। सांस छोड़ते हुए चेस्ट नीचे ले जाइए। फिर से सांस भरते हुए चेस्ट ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। फिर से सांस भरते हुए चेस्ट ऊपर उठाइए। नीचे ले जाइए। ऊपर उठाइए। नीचे ले जाइए और शशकासन में जाइए। शशकासन से ऊर्ध्वमुख श्वानासन में जाइए। अपवर्ड फेसिंग डॉग। ये अधोमुख है। अपवर्ड। अधोमुख श्वानासन में अब जाइए। गहरी सांसें लीजिए। ऊर्ध्वमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन। ऊर्ध्वमुख श्वानासन। यहीं से शशकासन में जाइए। शशकासन से वज्रासन में आ जाइए। घुटनों पे आ जाइए उष्ट्रासन के लिए। नीज पे खड़े हो जाइए। नीज के नीचे अगर सॉफ्ट सरफेस नहीं है तो रख लीजिए। कमर पे हाथ रखिए, आगे पुश करिए अपने टेल बोन को। आपका शिन नीचे लगा हुआ नहीं है, उसके नीचे ब्लैंकेट फोल्ड करके रख लीजिए, शिन के नीचे। शिन हवा में है ना आपका, एंकल जो है वो हवा में है। थोड़ा सा रोल करके ऐसा रखिए कि बस सपोर्ट हो उस पे। हाँ, अब नीज पे खड़े होइए। अब कमर पे हाथ रखिए, पुश करिए।
और पुश करिए। हाँ, अब एकदम ठीक है। अब एक हाथ को अपने हील पे रखिए, कोई सब एक हाथ। दूसरे हाथ को ऊपर से ले जाके पीछे फ्री छोड़ दीजिए। पेल्विक आगे पुश करिए। इस हाथ को वापस नीचे ले आइए, हील पे ले जाइए, उस हाथ को इसी तरह से ऊपर से ले जाके फ्री छोड़ दीजिए। पेल्विक पुश करिए आगे। स्विच करिए, दोनों तरफ से 5-5 बार करिए। फाइव हो जाए तो वापस आइएगा दोनों हाथ से पूर्ण उत्तरासन से। वहीं से पीछे से ले जाइए हाथ, ऊपर से नहीं ले जा पाएंगी। हाँ, 30 सेकेंड। धीरे से एक एक हाथ करके अपने मैट पे रख लीजिए, साइड में, हील्स के साइड में, वहीं पे। हाँ, नीचे गिर गई। आप अपने रिंग को भी यूज कर सकती हैं, अपने रिंग को भी यहाँ पे बीच में लगा सकती हैं सपोर्ट के लिए बाद में। इस तरह से मैंने अपने थंब को अंदर की तरफ रखा है और सिर्फ टच कर रखा है, थंब को अंदर रखा है, फिंगर्स बाहर की तरफ है। अब मैंने एल्बो बाहर की तरफ मोड़ा और धीरे धीरे करके नीचे गया। और पीछे, अगर आपका सिर पूरा पीछे नहीं जाएगा, ये बहुत टाइट होगा, ये खींचेगा। तो तो यहाँ पे कुछ ऊंचा करके रख लीजिएगा जहां पे आप ले जाके अपने क्राउन को रख सके अपने। हाँ, ब्रिक्स को रख लीजिए या फिर अपना बोल्स्टर भी रख लीजिए और ब्रिक भी रख लीजिए। तो अगर आपको लगे कि बोल्स्टर जो पे भी हाइट उतनी नहीं आ रही, तब उसके ऊपर ब्रिक भी रख लीजिएगा। हाँ, थोड़ा और पास में करिए, उतना दूर शायद नहीं जाएगा आपको सिर। बोल्स्टर को थोड़ा और क्लोज करिए। अब पहले पीछे जाने से पहले ना, इसको वार्म अप करने के लिए यहीं पे रख के इसको ऊपर, फिर थोड़ा और थंब को ऊपर ले जाएगा, उंगली को, और ऊपर पुश पुश करके पीछे जाएगा, मैक्सिमम जितना पीछे जा सकते हैं, फिर वापस आइए। इस तरह से थोड़ा वार्म अप करिए अपने। ये आपके क्वाड्स खींचेंगे बहुत ज्यादा जब आप पीछे ले जाएंगे, तो सिर को पीछे ले जाइए, जो आपकी कैपेसिटी वहां से वापस आ जाएगी। इस तरह से 6-7 बार वार्म अप करिए उसका। अब वापस बैठ जाइए, वहीं पे बैठ जाइए, वज्रासन में बैठिए, बताता हूँ। जो आपका बोस्टर है, उस बोस्टर को अपने काफ पे रख लीजिए, और जो आपके ब्रिक्स हैं उन पे सिर रखने के लिए रख लीजिए। बोस्टर को काफ के ऊपर रख लीजिए।
और ब्रिक्स और रखिए, वहां तक सिर पहुंचेगा नहीं आपका, और ऊंचा करिए, डबल ब्रिक रखिए। हाँ, और थोड़ा पीछे करिए उसको, मैट से थोड़ा पीछे, हाँ बस, यहाँ तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। अब जाइए, अब खड़े होइए, और कमर पे हाथ रखिए, आगे पुश करिए अपने आप। उस पे हाथ रखिए, बोल्स्टर पे हाथ रखिए। अब पुश करिए। अब धीरे धीरे नीचे जाइए, अपने एल्बो को रख लीजिए बोल्स्टर पे या मैट पे रख लीजिए, जहां पे हाथ पहुंचे। पहले हाथ रखिए, फिर एल्बो रखिए। अब हाथ मैट पे ले जाइए, धीरे से नीचे जमीन पे ले जाइए, हील पे, फिर नीचे मैट पे। अब अब पुश करिए, अपने पेल्विक को आगे पुश करिए, और क्राउन को रख लीजिए। बहुत जरा सा बचा हुआ है, 1 सेंटीमीटर बचा है। नीचे जाएंगी तो आ जाएगा सिर। नीचे जाइए, कोई बात नहीं, रख लीजिए सिर, और नीचे आने दीजिए। हाँ, वो बोलकर सपोर्ट देगा आपको। अब अपने हील्स को या शेन को पकड़ लीजिए, पकड़ के अपने पेल्विक को ऊपर पुश करिए। थोड़ी देर यहीं रुके रहिए, उसको खींचने दीजिए। हाथ को, जब आप अपने हील को या शेन को पकड़े पकड़े रहेंगे, तो वो सपोर्ट मिलेगा उससे आपको। यही चीज बोल्स्टर की जगह आप अपने योगा व्हील को भी लगा सकती हैं, दोनों पैरों के बीच में करके। वो आपके टेल बोन से लेकर के लंबर तक वो सपोर्ट दे देगा। आप दोनों हाथों को, जैसे हम व्हील पोज करते हैं, उस तरह से ले जाइए पीछे, मोड़ के रखिए। देखिए, आ पा रहा है? फिंगर्स नीचे रखिए, फिंगर से वॉक करके ब्रिक्स के बीच में, जहां आपका सिर है, कंधे के नीचे ले आइए, हाथ उल्टा करके। आ पा रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हाथ जब तक जाए, माउंट्स अगर आप रख पाए, तो उससे फिर अपने पेल्विक को नीज की तरफ पुश करिए। धीरे से वापस हाथ ले आइए, और नीचे अपने हील्स को पहले पकड़िए, एल्बो नीचे लगा लीजिए। एल्बो रख पा रही? नहीं? उसको पकड़ के, या बोल्स्टर को सपोर्ट देके, अपने आप को धीरे से ऊपर उठाइए। पहले एल्बो सपोर्ट दीजिए, धीरे धीरे टाइम लीजिए। बोल्स्टर को निकाल लीजिए, और शशक आसन में चले जाइए। थोड़ा स्टिफनेस होगी आपको लोअर बैक में, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अब धीरे से वापस आइए, आपकी जो व्हील है ना, उसी व्हील पे थोड़ा रोल करिए 4-5 बार, ताकि आपका बैक और स्पाइन जो है उसकी मसाज हो आपके व्हील से। जैसे ऐसे व्हील रख लिया, अब इसी से पैर से पुश करिए, इस तरह से पूरा मसाज करिए अपने लोअर बैक का, जहाँ पे थोड़ा अभी स्टिफ होगा, तो इस तरह से आप करेंगी, तो स्टिफनेस चली जाएगी। जब स्टिफनेस चली जाए, तो इसी को ऐसे पुश करते करते सिर को पीछे वापस से ले जाके रख लीजिएगा, और पैर धीरे धीरे सीधा कर लीजिए। हाँ, ऐसे 4-5 बार रोल करिए।
क्राउन रखिए। जब आपको वापस आना हो तो घुटने पहले मोड़िएगा और जैसे गए थे वैसे ही आगे हाथ को नीचे प्रेस करते हुए आगे की तरफ पुश करिएगा, पैर की तरफ। अपने व्हील को पकड़िए अंदर से। हाँ, पैर मोड़िए। अब पैर से ही अपने आप को पैर की तरफ ही पुश करिए और धीरे धीरे वापस जाइए। व्हील हटाइए साइड में। शशक आसन में फिर से जाइए। धीरे से वापस आइए। फिर से व्हील को पकड़िए। व्हील को इस बार योगा मैट के फ्रंट में ऐसे बैठिए, एंड पे पैर ऐसे रखिए मुड़ के, और व्हील को इस तरह से पकड़िए ऐसे पीछे करके। फिर धीरे धीरे करके इस तरह से नीचे जाइए, इस तरह से रख लीजिए, फिर पैर मोड़ के और व्हील को यहाँ पे शोल्डर ब्लेड के बीच में जब लग जाए तब ऐसे पीछे पुश करते जाइए। अपना टाइम लीजिए, धीरे धीरे, और इस तरह से पुश करते जाइए जब तक क्राउन न लग जाए, तब तक इस तरह से पुश करते रहिए। नॉर्मल बैठिए, हिप्स नीचे रखिए। हाँ, अब धीरे धीरे जाइए। हाँ, इसी तरह से रोल करते जाइए और आपका जो क्राउन है वो नीचे लग जाएगा, एल्बो भी नीचे लग जाएंगे, फोर आर्म्स भी, रिस्ट या फोर आर्म्स भी नीचे लग जाएंगे। अगर नहीं पहुंच रहा है तो ब्रिक को यूज करिए। हाँ, पहुंच जाएगा। बस थोड़ा रुकिए। जब आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाए तब पैर यहीं से सीधे कर लीजिए। शशकासन।
वापस आइए, अपनी चेयर ले आइए और मैट को वॉल से लगा दीजिए। अपनी बेल्ट भी रख लीजिए। चेयर पकड़ के अधोमुख श्वानासन। अपने हिप्स को पुश करिए पीछे। आपके जो हील्स हो हिप के नीचे आ जाए, इस तरह से पुश करिए। गहरी सांसें। लेग्स को अलाइन करिए, स्पाइन को पुश करिए, लंबा खींचिए साइड ट्रंक्स। चेयर की जो सीट है उसके साइड से पकड़िए और अब अपने आप को आगे ले जाइए ऊर्ध्वमुख श्वानासन के लिए। आगे ले जाने के बाद हल्का सा एल्बो बेंड करिए और अपने पेल्विक को चेयर के सीट के फ्रंट एज पे ले जाइए। एज पे ले जाने के बाद जब पेल्विक पहुंच जाए तब कंधे नीचे खींचिए और चेस्ट ओपन करिए और एल्बो स्ट्रेट कर लीजिए। सांस छोड़ते हुए फिर से अधोमुख श्वानासन में जाइए। गहरी सांसें। आर्म पे चेस्ट ओपन करिए, साइड ट्रंक्स एक्सटेंड करिए, एब्डोमेन अंदर की तरफ जाएगा अपने आप, थाइज बैकवर्ड पुश, क्वाड्स लिफ्टेड, टोज उठा लीजिए, हील्स को मैट पे पुश करिए। सांस भरते हुए फिर से अपवर्ड फेसिंग डॉग। आगे की तरफ जाइए, एल्बो हल्का सा बेंड करिए, पेल्विक को सीट की एज पे ले जाइए। अब स्टर्नम ऊपर खींचिए, शोल्डर्स को पीछे, शोल्डर ब्लेड्स इनटू बॉडी, दृष्टि सामने, सिर को पीछे खींच लीजिए। पूरा स्पाइन नेक भी एक्सटेंड कर लीजिए। सांस छोड़ते हुए वापस से अधोमुख श्वानासन। गहरी सांसें। ऊर्ध्वमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन। जैसे वापस आइए, अपनी एक बेल्ट लीजिए और जो आपका नी कुशन है वो लीजिए और एक ब्रिक लीजिए। अपने बेल्ट को राइट फुट पे लगा ली बांध लीजिए, हुक कर लीजिए। जो आपका नी कुशन है वो ब्रिक को यहाँ पे रखिए चेयर के सामने और उसके ऊपर नी कुशन रख दीजिए। उसके ऊपर घुटना रखिए और घुटने को रख के फिर आपका जो पैर का पंजा है, फीट है, उसको चेयर पे रख लीजिए इस तरह। लेफ्ट लेग को आगे इस तरह से रख लीजिए और घुटना थोड़ा ऐसे अंदर करके रखिएगा। आपकी बार बाहर नहीं रखना, अंदर रखना।
टेल बोन को आगे पुश करिए, बेल्ट को पीछे से पकड़ लीजिए, एल्बो अंदर की तरफ, अपने आप को पीछे खींचिए। पीछे खींचने में पैर मत खींचिएगा, धीरे धीरे खींचिएगा ताकि आप गिरे नहीं। बेल्ट को पकड़ के वॉक करते हुए फिंगर से आपको हाथ नीचे की तरफ ले जाना है, पैर की तरफ ले जाना है, ये कोशिश करनी है। थोड़ा टाइम दीजिए वहीं पे। हाँ, जब भी नीचे जाइए एल्बो अंदर कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। दूसरे पैर से कर लीजिए। वहीं अभी उसी वहीं पे रखिए, कमर पे हाथ रखिए, कमर पे हाथ रखिए, टेल बोन को पुश करिए, आगे फॉरवर्ड पुश करिए, बेल्ट छोड़ दीजिए, कमर पे हाथ रखिए, पुश करिए आगे, एल्बो अंदर खींचिए, दोनों हाथ नमस्कार बना के ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर वीरभद्रासन वन की तरफ। अब एल्बो ईयर्स के पास सटा के हाथ मोड़ लीजिए पीछे, नमस्कार बना के हाथ पीछे मोड़ लीजिए, एल्बो पीछे ले जाइए पैर की तरफ। हाँ, हाथ अब नीचे ले जाइए, हाथ पीछे खींचे जितना खींच सकते हैं, आपका चेस्ट ओपन होगा और गिरेगा मत, जितने में बैलेंस बने उतना ही। शशक आसन में जाना हो तो चले जाइए, उसके बाद फिर हाँ वहां पे खींच रहा है, पैर नीचे कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, उसके बाद तब फिर से दूसरा पैर। बेल्ट मत बांधिए, वैसे ही करिए। टेल बोन पुश करिए, वापस ले आइए। अब की बात चेयर को उल्टा घुमा लीजिए, चेयर का जो रॉड है ना उसको अपनी तरफ कर लीजिए, आपका हाथ वहां तक पहुंच रहा है, जो ऊपर का हिस्सा है उसको पकड़ लीजिएगा, वहां पे हाथ रख लीजिएगा। अगर चुभ रहा है तो वहां पे ब्लैंकेट रख लीजिए, अगर सीट आपके पैर पे चुभ रही है तो। पहले कमर पे हाथ रखिए, टेलबोन आगे पुश करिए, अभी रुके रहिए। अब हाथ ऊपर ले जाइए, ऊपर खींचिए, बैक गैप करके खींचिए, साइड ट्रंक से एक्सटेंड करिए, फिर हाथ जोड़िए और एल्बो कान के पास, बाइसेप्स कान के पास करके हाथ मोड़िए पीछे से, सिर के पीछे ले जाइए हाथ। अब धीरे धीरे हाथ को पीछे, चेयर से आपका सर टच होने लगा है।
अपने आप को आगे फॉरवर्ड पुश करिए, पहुंच जाएंगे। ठीक है, उस पर पीठ बैक को रख लीजिए, अपने सपोर्ट ले लीजिए। वेट करिए थोड़ा, अपने आप हाथ नीचे जाने लगेगा। वापस आ जाइए प्रतिमा जी। अब नेक्स्ट टाइम से, अभी आज तो नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम ये करेंगे। आपका हाथ बिल्कुल पहुंच रहा था, जरा सा आपके पैर से बच रहा है, जरा सा बच रहा है, इसके सपोर्ट से एकदम सही पोस्चर बन रहा है। तो इसमें हम बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं, वहीं से हम एक बेल्ट लगा लेंगे, तो हाथ जब पैर तक नहीं पहुंचेगा तो आप अपने बेल्ट को पकड़ सकते हैं, उसके बाद दूसरे पैर से कर लीजिए, सेम ऐसे ही। और अगर जो आपकी ऊपर सीट की रॉड है, वहां पे भी ब्लैंकेट अगर आपको चुभ रहा है तो वहां भी रख लीजिए। ऊपर जो, जहाँ पे आपने थोरेसिक को रखा था, वहां पे भी आप चाहे तो ब्लैंकेट रख लीजिए। पहले कमर पे हाथ रखिए। हाँ, टेल बोन आगे पुश करिए, स्पाइन को ऊपर लंबा खींचिए पहले। जब आपको लगे बैलेंस बन रहा है, तब साइड से हाथ ऊपर खींचिए और गैप रखिए पहले हाथ में। बैलेंस बनने लगे तब हाथ जोड़िए, नमस्कार मुद्रा, और फिर हाथ पीछे मोड़िए। पीछे जाइए, उस पे अपने बैक को रख लीजिए, थोरेसिक को, और अपना टाइम लीजिए। एक बार में ही पुश मत करिए। एल्बो अंदर ले आइए और सिर को उतना ही पीछे खींचिए जितना आप सह सकें। अगर वॉल से हाथ टच हो रहा है, फिंगर्स टच हो रही है, तो वॉल पे रख लीजिए और फिंगर्स को वॉक करके वॉल पे नीचे ले आइए। बस इतना बहुत है, इतने पे ही रुके रहिए, जब भी आपको लगे वापस आ जाइएगा। शशकासन में चले जाइए और रिलैक्स करिए। गहरी सांसें लीजिए, आंखें बंद करिए। लास्ट पोज करिए। पहले सेतु बंदासन करिए, फिर उसके बाद ऊर्ध्वमुख धनुरासन यानी कि चक्रासन करिए। अर्ध चक्रासन, चेयर को हटा दीजिए और अपने ब्रिक्स को वॉल से लगा के रख लीजिए, उसके बीच में सिर रख लीजिए। हाँ, दोनों ब्रिक्स वॉल से लगा के व्हील पोज, हाफ व्हील पोज। व्हील पोज से पहले ब्रिज पोज करिए, ताकि और वार्म अप हो जाए आपका लोअर बैक का, स्पाइन का। लेट जाइए, वैसे ही वहीं पे लेट जाइए जहां पे आपने ब्रिक्स रखे हैं। सिर को उसके बीच में रखिए, एंकल्स पकड़ लीजिए पैर मोड़ के, और पीछे जाइए, वॉल से सटा लीजिए सिर को। हाँ, एंकल्स पकड़िए, सांस भरते हुए उठा लीजिए,
अपने क्यूबिक को छत की तरफ पुश करिए, शोल्डर्स रोल इन, 20-30 सेकेंड रुकिए। सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए और सांस भरते हुए फिर से उठा लीजिए। फिर से होल्ड करिए उठाने के बाद 10 सेकेंड। सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए और एक बार और फिर से उठा लीजिए। सांस लेते हुए फिर से उठाइए, फिर से 10 सेकेंड होल्ड करिए। धीरे से अब नीचे ले आइए, रख लीजिए। 4-5 गहरी सांसें लीजिए। मेंटली प्रिपेयर करिए अपने आप को व्हील फोर्स के लिए। अब हाथ छोड़ दीजिए, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए आसमान की तरफ। रिस्ट बेंड करिए पीछे की तरफ, फिंगर्स करिए, वॉल की तरफ फिंगर्स करिए, रिस्ट बेंड करिए हथेली आसमान की तरफ, एल्बो बेंड करिए, ब्रिक्स को पे हाथ रख लीजिए। एल्बो एक दूसरे के पैरेलल, कंधे के बराबर गैप एल्बो में, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब सांस भरते हुए थोड़ा सा पैर और आगे करिए, हिप से थोड़ा सा दूर करिए, बस। अब सांस भरते हुए अब उठाइए, इसको उठाइए, ऊपर पुश करिए। सेम वैसे ही जैसे आपने ब्रिज पोज में किया था वैसे ही पहले पुश करिए। अब फिर से सिर उठाइए और क्राउन को रख लीजिए नीचे। क्राउन रख लीजिए। एल्बो को और हाथ को सही करिए, रीएडजस्ट करिए। जब मेंटली प्रिपेयर हो जाए तब फिर से उठाइए और अपने सबसे पहले पेल्विक को नीज की तरफ पुश करिए ताकि आपके एल्बो स्ट्रेट हो जाए। सिर उठाइए और नीज की तरफ पुश करिए। अब प्यूबिक को छत की तरफ पुश करिए। अब फाइनली चेस्ट को वॉल की तरफ पुश करिए। हील्स उठा लीजिए और प्यूबिक को और छत की तरफ पुश करिए और चेस्ट को वॉल की तरफ पुश करिए। जब चेस्ट थोड़ा और ओपन हो जाए तब हील्स वापस रख लीजिए, हाँ नीचे आ जाए। ढीला छोड़ दीजिए, गहरी सांस। अब आपका जो लोअर बैक है वो थोड़ा जब रिलैक्स हो जाए तब एक पद्मोन्मुक्तासन, दुई पद्मोन्मुक्तासन और फिर सुपाइन ट्विस्ट। अगर आपको रोल करना हो तो रोल भी कर लीजिए। ब्रिक हटा दीजिए, सिर ना लगे उसमें।
5-6 गहरी ऊंचाई सांसें लीजिए आंखें बंद करके और अपने ब्रेथ को और नॉर्मल करिए। अब ढीला छोड़िए शरीर, गहरी सांस भरिए और मुंह से 2 बार ह ह साउंड के साथ एक लंबी सांस, एक छोटी सांस, एक लंबी सांस के साथ 2 बार सांस छोड़िए और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स करिए। ऐसा 5 टाइम्स करिए। सांस छोड़ते समय रिलैक्सेशन फील करिए बॉडी में और माइंड में। अब 10 सेकेंड में अपनी पूरी बॉडी को टाइट करिए 20 पार्ट्स में सांस भरते हुए। टोज टू फिस्ट, आपका हाथ, और 4 सेकेंड होल्ड करने के बाद रिलीज कर दीजिए। फेस रिलैक्स करिए। चिन, चीक्स, जॉ, टंग, नोज, ईयर्स, फोरहेड, आईज, back of the head. Spread your back of the head on the floor and relax through your mind. Drop your back of the head on the floor, not physically, just mentally. Do not feel any weight of your head, any physical weight of your head. Drop your head mentally on the floor and get attached, synced with the gravity of Earth. And relax. Feel like you are floating with every breath. Feel like weightless, like clouds.
धीरे धीरे अपने विचारों पर ध्यान को ले जाएं। Bring your awareness on your thoughts. धीरे धीरे सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते अपने शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते हाथों की उंगलियों को एक एक करके हिलाएं। पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने एंकल्स को हिलाइए। सिर को धीरे से रोल करिए। घुटने मोड़िए। करवट बदलिए। राइट टर्न में ही रुके रहिए।
धीरे से एल्बो का सपोर्ट लीजिए और कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए। हल्का सा ध्यान भ्रू मध्य पर, आईब्रोज के बीच में बिना तनाव दिए हुए। ओमकार के नाद के लिए सांस भरें। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए। शीश झुकाकर ईश्वर का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। दोनों हाथों को आपस में दक्षिण करें। हथेलियों को आंखों पे रखें, सिकाई करें आंखों की और धीरे से आंखें खोल दें। थैंक यू। आप जब शवासन में जाती हैं आपको यहाँ पे पेन होता है क्या? इधर टच नहीं हो रहा है सर, ये बैक नीचे, तो इट क्रिएट्स अ स्ट्रेस। अच्छा, तो So ठीक है। everywhere else body is relaxed, but I feel the हाँ, तो आप ये पहले से ही रख लिया करिए। दो रख लेना तरीके हैं। चाहिए। हाँ, या तो जो है आप वॉल पे रख के कर लिया करिए, विपरीत करनी में चले जाया करिए, या फिर जो है आप जब ये जो बोल्स्टर है आपका उस पे रख के इस तरह से रखें और इसके नीज के नीचे जो है बैक ऑफ द नीज इसके नीचे ब्रिक्स लगा लिया करिए, योगा ब्रिक्स लगा लिया करिए। तो इस तरह से आप करेंगी तो ये पेल्विक स्ट्रेच होगा, लेग्स ओपन रहेंगे और यहाँ पे भी रिलैक्स होगा। तो आपको जो सूट करे, वैसे ऐसे रख के भी ठीक होता है जो आप करते हैं, तो इस तरह से भी लोअर बैक को सपोर्ट मिलता है हाँ, और ज्यादा just इस तरह touches से the भी करते ground, हैं। then it feels good. हाँ, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो इस तरह से करके और ज्यादा ये ओपन होता है, जब ये लेग्स भी Yeah, I ओपन think होते हैं that is इसके a good अंदर। idea to do it this way and हाँ, let it open. ठीक है। लेग्स का और आपके रिलैक्सेशन का, स्ट्रेस दूर करने का बहुत गहरा रिलेशन होता है। जिसके लेग्स ब्लॉक्ड होते हैं ना, जो आपके नर्व्स ब्लॉक्ड होते हैं, तो आप मेंटली रिलैक्स नहीं कर पाते कभी भी। लोअर बैक के नीचे अगर ब्लॉकेज है तो मेंटली भी आप जो है रिलैक्स नहीं होते, स्ट्रेस्ड होते हैं। So, sir, they said that मेरा pelvis right जो है वो थोड़ा ऐसा हो गया है थोड़ा. हाँ, तो आप जो है डेली इसको सुप्त बद्ध कोणासन कहते हैं। तो सुप्त मीन्स लेटे हुए, सोते हुए। तो जब भी आप लेटे तो थोड़ी देर 5 मिनट के लिए सुप्त बद्ध कोणासन वैसे ही नॉर्मली भी कर लिया करिए। जैसे मैं खुद भी, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हम मेरी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाता है सोने से पहले। तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल स्ट्रेच करता हूँ। नॉर्मल स्ट्रेच करने के बाद सुप्त बद्ध कोणासन में ऐसे पैर करके और नॉर्मली वैसे ही लेट जाता हूँ। उसके बाद फिर पैर सीधा करता हूँ, तुरंत नींद आ जाती है, तो रिलैक्स हो जाती है बॉडी। ठीक है, करके देखिएगा। Thank you, sir.